जय हिंद। आप देखेंगे अगला पार्ट उसी प्रश्नावली 2.3 का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो gx का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो के अंतर्गत जब आपने पिछले वीडियो के अंतर्गत कुछ प्रश्न किए थे जिनमें px दिया था, qx दिया था या gx दिया था, उसके माध्यम से आपने rx, qx, gx ज्ञात किया। अब इसी प्रकार से अब आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसका px gx के बराबर है, या जिसका rx की घात बराबर 0 है, या px की घात बराबर qx की घात के बराबर है। इस प्रकार से, या किसी जो त्रिघात बहुपद दिया गया उसके शून्यक ज्ञात कीजिए। उन शून्यकों के माध्यम से और कुछ भी पूछा जा सकता है, अल्फा बीटा गामा का गुणनफल, या दो दो करके उनका गुणनफल, या एक एक करके उनका योगफल, इस प्रकार से। तो इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कीजिए। px बराबर दिया गया, px बराबर दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल, यानी भागफल को क्या, gx का तो मान पूछा ही है, तो gx इक्वल टू क्वेश्चनवाचक चिन्ह qx भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, x माइनस 2, और जो rx है, rx का मान दिया गया है माइनस 2x प्लस 4। तो gx का मान ज्ञात कीजिए। gx का मान ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से px बराबर gx गुणित qx धन rx। इस प्रकार से जो विभाजन की प्रमेय होती है वो विभाजन की प्रमेय भाज्य बराबर, अगर आप इस तरीके से भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो इनके मान रखेंगे। भाज्य जो दिया है वो px का मान कितना दिया गया है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक कितना है gx, और भागफल का मान दिया गया है x माइनस 2, शेषफल है वो कितना है माइनस 2x प्लस 4। माइनस 2x प्लस 4 इधर ले आए तो कितना हो गया, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस के 2x हो जाएंगे, माइनस 4 हो जाएगा, और इधर क्या है gx तो लिखा ही है, और गुणा में कितना x माइनस 2। तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर gx, और गुणित में x माइनस 2। तो जब gx का मान निकालेंगे तो x³ 3x²
प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 बराबर में gx। x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे, जब x माइनस 2 का भाग देंगे तो ये भाग कितने बार जाएगा ये कन्फर्म करना है। चलिए तो उसी तरीके से वही विधि अपनानी है आपको। यहां तो लिख लिया क्या x माइनस 2, यहां लिख लिया x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसका इसमें कितने बार जाएगा x स्क्वायर बार, x स्क्वायर का इसमें गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदले जाएंगे माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस का बचा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब कितने बार जाएगा माइनस x बार जाएगा तो माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गए, कितना बचा x माइनस 2, अब कितने बार जाएगा एक बार जाएगा x माइनस 2 ऋण धन, ये भी कैंसिल, क्या आ गया जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो gx इतने बार गया है भाग इसका, अतः gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से जो उसकी प्रमेय होती है विभाजन प्रमेय होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो इस प्रकार से भाज्य का मान दिया गया है, भाजक आपसे पूछा जा रहा है, भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया, तो उसके मानों को रखा, ये तो क्या है व्यंजक है, इधर ले आए, प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया। इस प्रकार से लाने के बाद अब इसमें x माइनस 2 का भाग दिया, भाग देने के बाद इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ, जो मान प्राप्त हुआ x माइनस 2 का, कहने का मतलब हम यहां से डायरेक्ट इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे, हालांकि आप कोशिश करोगे तो प्राप्त तो हो जाएंगे, लेकिन मतलब ये है कि आप प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए किस प्रकार से लिखा, हालांकि ये यहां से प्राप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, यहां एक्स क्यू लिखा है, यहां क्या लिखा है एक्स क्यू लिखा है, यहां हमें 2 चाहिए तो एक 2x स्क्वायर अलग लिख लिया और माइनस एक एक्स स्क्वायर अलग लिख लिया, एक 2x स्क्वायर अलग लिख लिया, एक x स्क्वायर अलग लिख लिया। आपको बता देते हैं हम, चलिए यहां पर बता देते हैं, जैसे लिखा है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का आपको भाग देना है। जब x माइनस 2 का भाग देना है तो ठीक इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा आपको, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां से किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, 2x अलग कर दिया प्लस एक x अलग कर दिया माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। इस तरीके से बना लेते हैं उसे। बनाने के बाद क्या होगा, इस दोनों से इन दोनों से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा x माइनस 2 बचा, इन दोनों से क्या माइनस एक्स कॉमन है, अंदर क्या x माइनस 2 बचा, इन दोनों से प्लस 1 कॉमन है, अंदर क्या x माइनस 2 बचा, अपॉन x माइनस 2 पहले से है। जब x माइनस 2 ऊपर x माइनस 2 सभी में कॉमन आ जाएगा, सभी में कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये क्या gx चल रहा है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद जो बचा वो उत्तर ही बचा। तो इस प्रकार से इसको आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो ये करते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत, यहां आपको केवल क्या भाग देना है। तो ये भी प्रोसेस आपके समझ में आने लगेगी, जब आप इसे कर लेंगे तब ये प्रोसेस आपके समझ में आएगी। फिलहाल आप इस मेथड से समझ गए होंगे कि gx का मान कितना आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, यानी विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, px बराबर gx गुणित qx धन rx। इस प्रकार से तो फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो करना है वो क्या करना है, घात px बराबर घात qx, घात px बराबर घात qx, इसकी घात इसके बराबर हो, यही तो लिखा है इसमें, घात px बराबर घात qx, यानी इसकी घात इसके बराबर हो। और जब इसकी घात इसके बराबर होगी इसका मतलब gx की घात शून्य होगी, क्योंकि इनका इनका गुणा होगा और इनका इनका गुणा होगा। अगर यहां x भी लिख दिया तो जैसे ही gx qx से गुणा करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी। तो जब px की घात qx की घात के बराबर है, इसका मतलब gx की घात क्या होगी, शून्य होगी। gx की घात शून्य होगी, माना gx, जो gx माना वो क्या माना, अचर बहुपद। अचर बहुपद मान लिया। अचर बहुपद का मतलब कुछ भी मान लो, आपने 3 मान लिया, केवल अंक मानना है। अगर उसके साथ कोई x, x स्क्वायर, x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसा लगा दिया तो जैसे ही qx के साथ गुणा करेंगे gx का तो वो बढ़ जाएगी। और यहां वो पूछना ये चाह रहा है कि px की घात qx की घात के बराबर हो, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो अब ऐसा उदाहरण दीजिए gx और px बराबर आप कुछ भी मान लें, बिल्कुल सही ही होगा। केवल यहां ये दिमाग लगाने वाली बात है कि ये क्या मानना है, यहां 5-6 डिजिट मानना है, कोई भी मान लो, x इस तरीके से लगाना नहीं है। अब px बराबर जो इच्छा हो वो मान लीजिए। जैसे हमने मान लिया 3x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब भाग देंगे किसका, gx का, यानी 3 का भाग देना है आपको। किसमें देना है, 3x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, x क्यू बार जाएगा। यहां लिख लिया 3x क्यू, घटाया तो ये कैंसिल हो गए। अब बचा 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका इसमें भाग देंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3/5 5/3 सॉरी 5/3x स्क्वायर। तो जैसे ही इसका इसमें गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, 5x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर आ गया 2x प्लस 1। अब इसका इसमें भाग देंगे तब क्या लिखेंगे, 2/3x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, ये भी कैंसिल हो गए। फिर क्या बचा, 1 में जब भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3, तो ये भी आ जाएगा 1 और ये कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। अर्थात px बराबर निकल के आया 3x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1 घात बराबर 3। QX बराबर x³ प्लस 5/3x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 घात बराबर 3। अतः px की घात बराबर qx की घात। px की घात बराबर qx की घात। आ गया होगा समझ में। यहीं से समझना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग से समझना बहुत जरूरी है, फिर बाकी तो कुछ है नहीं। आप इसे सरल भी मान सकते थे, केवल हमने तो चलो q के रूप में बड़ा कर दिया। आप चाहते तो केवल मान लेते कितना 2x प्लस 3, 3x प्लस 2 इतना मान लिया बस। बहुत इजी करना है, छोटा सा सवाल करना है। अगर आपको उस प्रश्न को बहुत छोटा करना है तो आपको क्या मानना है कि आपको पता है px की घात qx के बराबर है, gx को हमें कोई डिजिट मानना है, तो gx बराबर आपने जो भी डिजिट मान लिया 3, 4, 1, 2 कुछ भी, एनीथिंग। फिर px बराबर लिया। अब px बराबर आप केवल इतना ले सकते हैं, 2 लाइनें लिखिए और एकदम सॉल्व कर दीजिए। बस एल्गोरिथम का ये प्रयोग, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सॉल्व किया गया, जहां शेषफल बराबर क्या है 0 है और gx का मान कितना है 3 है। gx बराबर देख रहे हैं कितना है 3 है और rx का मान कितना है 0। तो इस प्रकार से बहुत छोटा सवाल किया जा सकता था इसे, फिर भी हमने कैलकुलेशन आपके समझ में आए इसलिए बड़े बड़े थोड़े सवाल कर रहे हैं, कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का पार्ट, सेकंड पार्ट में जो दिया गया वो क्या दिया गया है कि बाकी तो वही है, विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx गुणित qx धन rx। क्या कहा गया सेकंड पार्ट में? घात qx बराबर घात rx। घात qx बराबर घात rx। तो इस प्रकार से मानना है कि घात qx और घात rx, qx लिखा है या gx लिखा है, एक मिनट देखना पड़ेगा। qx चलिए qx ही लिखा है, तो यहां पर देखेंगे आप घात qx और घात rx भागफल, और ये बराबर बराबर आने चाहिए, बराबर बराबर आने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में px, चलिए px बराबर कुछ मान लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। माना px बराबर त्रिघाती मान लिया, चलिए x³ 3x² प्लस 5x माइनस 10, इस तरीके से मान लिया कोई px। gx बराबर जो लेना पड़ेगा gx, वो gx कितना मानना पड़ेगा? gx से जैसे इससे qx की एक घात बची, तो qx की gx से qx का एक घात बचना चाहिए। जब एक घात बचना चाहिए तो निश्चित रूप से क्या है कि आप gx का तब तक भाग देते हैं rx की घात उससे छोटी होगी। तो अगर हम gx को 2 घात बहुपद मानेंगे तो rx एक घात बहुपद बचेगा, एक घात बहुपद बचेगा, तो ऊपर भागफल भी एक घात बहुपद ही आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में चलिए मान लेते हैं x² माइनस 2, x² माइनस 2 ये मान लिया।
मानने के बाद भाग दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे किसमें, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, इसका इसमें भाग क्या बार जाएगा, x बार जाएगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस कितना आएगा 2x, घटाने पर ऋण, ये धन के हो गए, ये तो कैंसिल हो गए, कितना बचा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। अब इसका भाग इसमें दिया तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इसका इसमें गुणा किया कितना आया 3x स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा किया कितना आया माइनस का 6, ऋण ये हो जाएंगे धन के, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 7x माइनस 4, ये आ गया कितना मान, ये शेष फल जिसे कहते हैं शेष फल। तो आप देखेंगे उसने किस किस का मान पूछा है, qx, घात qx, तो qx का जो मान आया वो कितना आया x प्लस 3, यानी घात बराबर 1, और जो rx का मान आया वो कितना आया 7x माइनस 4, इसकी भी जो घात है वो घात कितनी है, घात बराबर 1, अतः घात qx बराबर घात rx। आ गया होगा समझ में। तो जो भी कन्फर्म करना होता है, जो भी समझना होता है, वो विभाजन एल्गोरिथम से ही स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर इसकी और इसकी घात बराबर होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से gx की घात 1 अधिक होगी। तो अगर इसकी आप 1 बचाना चाहते तो इसकी 2 माननी पड़ेगी। यहाँ कितना है 3 है, 3 तो इसकी 2, तो इसकी 1 बचेगी। उस प्रकार से मान लिया। उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे पार्ट देखते हैं उसका। थर्ड पार्ट, विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx गुणित qx प्लस rx। क्या दिया है, rx घात rx बराबर 0। rx की जो घात हो वो 0 हो, यानी घात rx बराबर 0, या तो कोई डिजिट बचना चाहिए, या फिर 0 आ जाएगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 0 की जो घात होती है वो भी कितनी 0 आ जाएगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि कोई डिजिट जब आएगा तो डिजिट पावर क्या होगी 0, उसी घात की बात हो रही है। तो यहां मान लेते हैं, मान px बराबर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, gx बराबर x माइनस 2 या x प्लस 2, इस तरीके से कुछ मान लिया, या x माइनस 1 मान लिया। x माइनस 1 बहुत कर चुके हो, तो 2 तो बहुत ले चुके, x माइनस 1 मान लिया। अब 1 मान लिया, अब इसका इसमें भाग देने की कोशिश कीजिए। तो x माइनस 1 का भाग देंगे हम किसमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, कितने बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, तो x क्यूब मिल जाएगा माइनस 3 माइनस केवल x स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऋण धन हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ मिल गया आपको 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब इसमें जो भाग जाएगा वो कितने बार जाएगा, 4x बार। तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x आ गया, तो ऋण और ये धन हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया 9x माइनस 7। अब कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा।
तो ये आएगा 9x माइनस 9, रेड और ये धन हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 जो बचा वो क्या बचा, शेषफल बचा। शेषफल Rx का मान आ गया 2। Rx का मान जैसे ही 2 आया तो घात Rx बराबर 0, घात Rx बराबर 0। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं, अपने हिसाब से मान के इनकी वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं लास्ट प्रश्न को। लास्ट प्रश्न लिखा है जिस पर लिखा है एक्स्ट्रा लिखा है। एक्स्ट्रा में क्या है, बहुपद दिया गया है, px का कह सकते हैं, px बराबर दिया गया है 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 के शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा हो तो इनका मान ज्ञात करना है। जब मान ज्ञात करना है तो मूल दिए गए हैं या शून्यक दिए गए हैं। शून्यक क्या क्या दिए गए हैं, शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, तब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब जो योगफल निकलेगा वो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और कितना होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 3/6, 3/6 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस 1/2, इक्वेशन नंबर 1। शून्यकों के, शून्यकों का योगफल 2-2 करके, शून्यकों का योगफल 2-2 करके, यानी क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे x का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। तो इधर 2-2 करके यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, x का गुणांक कितना है -5/6, नंबर 2। लास्ट अब क्या मिलेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना आएगा -1/6, नंबर 3। इस तरीके से ये अलग अलग प्राप्त हो गए। जब अलग अलग प्राप्त हो गए क्या ज्ञात करना है आपको, अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स, गामा इनवर्स, क्या मिल जाएगा 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, तीनों का लघुत्तम अल्फा बीटा गामा, यहाँ गुणा होगा बीटा गामा का, यहाँ गुणा होगा गामा अल्फा का, यहाँ गुणा होगा अल्फा बीटा का, और इसका मान आपके समक्ष उपस्थित है। क्या लिखा है मान, -5/6, और इसका मान कितना लिखा है -1/6। ये कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। आंसर जो आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। इसके बाद आप नोट करेंगे गृह कार्य, गृह कार्य जो आपको घर से सॉल्व करना है, हेडिंग डाल लीजिए गृह कार्य।
और गृह कार्य के अंतर्गत आप देखिए, चलिए देखिए ग्रीन बोर्ड पर, इस गृह कार्य के अंतर्गत क्या क्या आपको करना है। गृह कार्य में ये प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये गृह कार्य के अंतर्गत हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है तो कमेंट करके बताइए, या मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है थंबनेल पर ऊपर, मोबाइल से भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी एक पेज है, इनसे आप कांटेक्ट करके उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।